हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की लोनवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे अकाउंटिंग का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है जनरल एंट्री से। जनरल एंट्रीज करने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाएगी। जनरल एंट्रीज करने के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, जिन गोल्डन रूल्स में से कल हमने 2 तक रूल डिस्कस कर लिए थे। थर्ड मैंने आपको रूल लिखा दिया था, बट उसको समझना बाकी था। तो अगर आपको गोल्डन रूल्स अच्छे से आते हो तो आप इजीली जनरल एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर कैपिटल किसे कहते हैं, बिजनेस में परचेज किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं, ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? इसके साथ में फिक्स एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं, जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको इजीली पता होंगे तो साथ में अपन जनरल एंट्रीज बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा जो गोल्डन रूल चल रहा था, वो हमारा गोल्डन रूल चल रहा था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लास्ट क्लासेस के अंदर। तो उसको थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा दूं। हमारा आज गोल्डन रूल, लास्ट गोल्डन रूल है। 3 ही गोल्डन रूल्स होते हैं हमारे, जिनको अगर अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया जाए तो हम जनरल एंट्रीज करना सीख सकते हैं, ठीक है। बिना जनरल एंट्री किए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे अकाउंटेंसी के अंदर, ये चीज ध्यान रखना है। इसलिए इन रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ना, फिर अपन इनके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले जो आपकी बुक में हमें दे रखे हैं। गोल्डन रूल हम पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट का, यानी कि व्यक्तिगत खाते का गोल्डन रूल अपन पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत खाते का मतलब होता है ऐसे अकाउंट्स, ऐसे पर्सनल अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पर्सन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है। देखिए, हम बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ में ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना। हम किसी से माल परचेज करते हैं, किसी को माल सेल करते हैं। हम बहुत सारी इनकम होती है जो पार्टी से करते हैं। हमें कैश रिसीव होती है किसी पार्टी से। इसी तरीके से हो सकता है हमें किसी पार्टी को कैश पेमेंट करना पड़ जाए। तो सारे ट्रांजेक्शन्स में कहीं ना कहीं पार्टीज के साथ लेन देन करते हैं। तो इन पार्टीज के साथ जब भी लेन देन किया जाता है तो हम हमेशा इन पार्टीज के नाम का अकाउंट ओपन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि हमने 10,000 रुपीज पे किए राम को, तो मेरे यहाँ से कैश जा रही है किसके पास, राम के पास। तो यहाँ पर राम का जो अकाउंट है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करेंगे राम के पर्सनल अकाउंट, पर्सनल नाम के साथ में, ठीक है। तो उसका जो अकाउंट होगा, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, जो भी हम अकाउंट ओपन करते हैं वो सारे अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। क्लियर? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, सिंपल सा रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड। रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट, एंड गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड। यानी आपको अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि वो जो पार्टी है, यानी हमें अपना नहीं सोचना, हमेशा हमें सामने वाले का सोचना है कि जो सामने वाली पार्टी है वो रिसीवर है या गिवर है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैंने कहा मुझे राम से पैसे मिल रहे हैं, तो राम से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो राम कौन है, रिसीवर होगा कि गिवर होगा? राम गिवर है, देने वाला, ठीक है। मैंने राम को पैसा दिया तो राम कौन हो गया, मैंने उसको दिया तो राम पाने वाला हो गया। राम को पैसे मिल रहे हैं, वो पाने वाला है, रिसीवर है, समझ गए। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। तो फिर इसकी हिंदी देखी जाए तो हिंदी क्या हो जाएगी, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो। डेबिट को हिंदी में कहते हैं नाम करो, और देने वाले को क्रेडिट करो। क्रेडिट यानी कि जमा करो। क्लियर? तो हमारे पास में गोल्डन रूल सामने, जब भी हमें किसी पार्टी के साथ कोई लेन देन करना है तो हमें सबसे पहले ये चीज सोचनी पड़ेगी कि जो सामने वाली पार्टी है वो रिसीवर है या गिवर है, यानी जो पाने वाला है या फिर देने वाला है। इसके 1-2 एग्जाम्पल्स अपन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छे से देखिएगा इनको। राम को हमने 10,000 रुपीज का पेमेंट किया, यानी पेमेंट टू राम ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है। अब ये मत पूछना सर पेमेंट किस चीज का है, बिजनेस है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो हमने उसमें से एक ट्रांजेक्शन निकाली जिसमें हमने क्या लिखा कि राम को हम पेमेंट करें कितने रुपीज का, 10,000 रुपीज का, ठीक है। यानी राम को 10,000 रुपए भुगतान किए गए। अब इसको हमें एनालिसिस करना है।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी कोई लेन देन होता है या ट्रांजेक्शन होता है तो उसके अंदर कम से कम 2 साइड इफेक्ट होती है। तो हमारा सबसे पहला ही काम होगा, हमें 2 साइड ढूंढनी है, यानी कि एक डेबिट करना है, एक क्रेडिट करना है। तो हमें 2 साइड ढूंढनी है, 2 साइड का मतलब 2 अकाउंट्स कौन कौन से हमें ओपन करने पड़ेंगे। कम से कम 2 अकाउंट तो आएंगे, फ्यूचर में हम पढ़ेंगे 3 भी अकाउंट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट धीरे धीरे हम उस स्टेप पे पहुंचेंगे। तो बताइए इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमने राम को पेमेंट किया है 10,000 रुपीज, तो यहाँ पर 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो राम को पेमेंट किया, तो एक तो हमें राम का अकाउंट ओपन करना है। किसका अकाउंट? राम का। तो एक तो राम का अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरा हमारे यहाँ से कैश जा रही है, नगद जा रही है। तो देखिए 50 से 60% ट्रांजेक्शन तो तभी सॉल्व हो जाता है जब आपको ये पता चल जाए कैश आ रही है या जा रही है। तो एक साइड तो हमें ऐसे पता चल जाती है, जब भी बिजनेस में कैश आएगी तो आपको हमेशा डेबिट करना है, और जब भी बिजनेस से कैश जाएगी आपको हमेशा क्रेडिट करना है। ठीक है, इस लॉजिक को याद रखिए क्योंकि काफी एंट्री इससे हो जाएगी आपकी। तो कैश आने पर डेबिट करो, कैश जाने पर क्रेडिट करो। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर हमारा अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? कैश का अकाउंट। ठीक है, राम जो है वो किस तरीके का अकाउंट है? राम पर्सनल अकाउंट है। जब भी किसी पार्टी का नाम दिख जाए ना आपको, तो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। तो ये है हमारे पास में पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस टाइप का अकाउंट है। 3 ही अकाउंट होते हैं हमारे। रियल अकाउंट जो बिजनेस के एसेट से रिलेटेड होंगे, एसेट्स या थिंग्स से रिलेटेड, यानी कि संपत्ति और वस्तुओं से रिलेटेड। दूसरा हमारा अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट, जो बिजनेस के खर्चे और इनकम से रिलेटेड था। तीसरा अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट, जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड होगा। ठीक है, कैश अकाउंट का मतलब क्या होगा? कैश किस तरीके का खाता है? यहाँ पर कैश संपत्ति मानी जाती है, एसेट्स मानी जाती है बिजनेस की, और ये बिजनेस के एसेट्स है, इसलिए एसेट्स से रिलेटेड सारे अकाउंट हमारे रियल अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट। तो ये चीज तो पता चल गई कि साहब एक तो पर्सनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। अब इनके ऊपर इनका रूल अप्लाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को हमेशा डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, और गिवर जो होता है उसको क्रेडिट करो। अब हमें देखना कि जो राम है वो रिसीवर है या गिवर है। तो मैंने राम को पेमेंट किया है ना, तो राम क्या है? राम पाने वाला है या देने वाला है? ध्यान से सोचिएगा, राम रिसीवर है। मैं उसको पैसा दूंगा तो राम रिसीव करेगा। अरे सुनने, तो राम कौन है? रिसीवर, और इसलिए हम रिसीवर को क्या करेंगे यहाँ पर? डेबिट। तो राम क्या हो गया? रिसीवर हो गया, इसलिए इसको तो करना है डेबिट। तो चलो एक चीज तो पता चल गई। वैसे एक पता चल गया तो दूसरा अपने आप भी पता है, क्रेडिट ही होगा। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस, जो चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, एंड द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, और कोई चीज जो बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। कैश आ रही है या जा रही है? हमने राम को पेमेंट किया तो हमारे यहाँ से कैश जाएगी। कैश जाएगी तो बताइए डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। कोई चीज जाती है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक है, तो द थिंग्स विच गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। क्या करना आपने को? उसको क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री हो गई हमारी। तो देखिए कितनी सिंपल है एंट्रीज करना। सबसे पहला हमें अकाउंट क्या है? अकाउंट कौन, कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर 2 साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है, यानी 2 अकाउंट कौन कौन से ओपन होने वो देखने, फिर देखना वो अकाउंट कैसा है, और फिर उसके ऊपर रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? राम को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए जब भी पार्टी का नाम आता है ना तो हमें ऐसे लिखना, राम अकाउंट डेबिट। ऐसे नहीं लिखेंगे आप नाम के आगे लिखेंगे एस, राम्स अकाउंट। किसका खाता है? राम का खाता है। ठीक है, तो जब भी नाम आ जाता है उसके आगे अगर आप अकाउंट लगाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बीच में कोमा लगा के एस डालना पड़ेगा, यानी राम्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है? कैश को। क्रेडिट करने के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टू से, तो क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। तो कितनी सिंपल एंट्री हो गई हमारी। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एक ट्रांजेक्शन देखते हैं। कोई पार्टी है एक्स, एक्स से हमें पैसे मिले, ये सारी चीजें आपको उतारनी है। ठीक है, मैंने कहा एक्स से आपको अमाउंट मिला, कैश मिली है इस बार, है ना? कैश रिसीव फ्रॉम ए ऑफ ₹20,000। ठीक है, ए से 20,000 रुपये प्राप्त हुए। कितने रुपए प्राप्त हुए भाई? 20,000 रुपये। अगेन देखिए कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला अकाउंट तो है हमारे पास में ए का अकाउंट। ए कौन है? ए। तो एक तो जब भी नाम आ जाए तो सबसे पहले तो उस नाम का अकाउंट ओपन कर दो, एज अकाउंट। दूसरा हमारे यहाँ पर क्या चीज अफेक्ट हो रही है? देखिए जब भी हमने पेमेंट हमें पैसा मिल रहा है तो एक तो ए से आ रहा है अमाउंट, तो ए का अकाउंट खुल जाएगा। दूसरा हमारे यहाँ पर कैश इन्वॉल्व, नगद इन्वॉल्व है। तो देखो जब भी कैश इन्वॉल्व होगी ना तो कैश का तो अकाउंट ओपन कर ही देना आपको। ठीक है, तो हमारे पास में दूसरी चीज क्या? कैश है, तो हम कैश अकाउंट ओपन कर देंगे, कैश का अकाउंट ओपन कर देंगे। क्लियर? अब बताइए ए जो है पर्सन है,
कोई व्यक्ति है, व्यक्ति से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो हमने कहा ये कौन सा खाता है, एक खाता है पर्सनल अकाउंट। कैसा खाता है, पर्सनल अकाउंट। और कैश जो है वो एसेट्स मानी जाती है हमारी बिजनेस के लिए, और एसेट से रिलेटेड सारे अकाउंट्स होते हैं हमारे रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट। ये जब हमें पता चल गया तो अब इसका रूल अप्लाई कर दीजिए। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को तो डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड एंड गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड। क्लियर। तो यहाँ पर ए जो है वो रिसीवर है या गिवर, ध्यान से देखिए इसको। हमें कैश मिल रही है, मुझे पैसा मिल रहा है, तो हमें कभी भी अपना नहीं सोचना है कि मैं पाने वाला हूं या देने वाला हूं। हमें सामने वाली पार्टी का देखना है कि ए जो है ए रिसीवर है या फिर गिवर है। इस क्वेश्चन में क्लियरली पता चल रहा है ए से हमें पैसा मिल रहा है तो ए तो गिवर हो गया, देने वाला हो गया। गिवर को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो गिवर है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर बात करते हैं कैश की। कैश रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो और जो भी चीज बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास में कैश आ रही है। जब बिजनेस में कैश आती है तो उसको क्या करेंगे, अपन डेबिट करेंगे। द थिंग्स विच कम्स इन, तो उसको क्या कर देंगे अपन, डेबिट। तो एंट्री हो गई हमारी। डेबिट हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट नीचे लिखते हैं। एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, और टू में लिख देंगे टू एज अकाउंट। ठीक है। अमाउंट जो भी था इनका 20,000 एंड 20,000। तो ये थे हमारे 3 गोल्डन रूल्स जिनके बेस पे अपने को सारी जनरल एंट्रीज अब करनी है। अब अपन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पर उन एग्जांपल्स से पहले कुछ अकाउंट की अपन बात कर लेते हैं कि कुछ और एडिशनल अकाउंट कौन कौन से हैं जो अपने को ओपन करने होते हैं जब भी हम बिजनेस के अंदर लेन देन करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फटाफट इसको आप उतार लें। अब आते अपन कुछ एक्स्ट्रा पे। एक अकाउंट की अपन बात करते हैं, परचेज अकाउंट। किसकी बात करते हैं, परचेज अकाउंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रय खाता। ये कैसा अकाउंट होता है, हम बिजनेस में हमारा मेन पता काम क्या होता है, जब भी हम व्यवसाय करते हैं हम कुछ चीजें खरीदते हैं, उसमें कुछ खर्चा करते हैं और अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है। तो परचेज का एक एक्स्ट्रा अकाउंट होता है। जो ये अकाउंट कब ओपन किया जाता है, जब हम बिजनेस के अंदर कुछ गुड्स परचेज करते हैं, यानी कि माल खरीदते हैं, तो ये अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये अकाउंट कब ओपन किया जाता है, जब भी हम बिजनेस के अंदर कभी भी गुड्स परचेज करेंगे, और गुड्स का मतलब होता है वापस रीसेल करने के पर्पज से आप जिस चीज को खरीदते हो। ठीक है। मैंने मार्कर खरीद लिया, तो क्या ये मार्कर मैं वापस बेचने के लिए खरीद रहा हूँ क्या, नहीं ना। तो ये मेरे लिए गुड्स है ही नहीं, और गुड्स नहीं है तो मुझे परचेज का अकाउंट ओपन ही नहीं करना। आया समझ में। तो अगर मेरे लिए कुछ गुड्स परचेज किया जा रहा है तो मैं एक अकाउंट ओपन करता हूं जिसका नाम क्या है, परचेज अकाउंट। ठीक है। तो परचेज अकाउंट कब ओपन किया जाएगा, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, और उस केस में परचेज का खाता हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। अब इसका एक रीजन है परचेज का अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है। परचेज जब हम करते हैं तो हमारे पास में देखिए गुड्स आता है, माल आता है ना। तो बिजनेस में जब भी कोई चीज आती है तो हमेशा डेबिट की जाती है, और उस माल को, उस गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो अकाउंट ओपन कर रखा उसका नाम हमने क्या रख दिया, परचेज रख दिया। समझ गए। अब इसका एक ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने कहा 1,00,000 रुपए का माल क्रय किया गया, गुड्स परचेज ऑफ ₹1,00,000। अब देखिए इस वापस हमें क्या सोचना है, इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला तो अकाउंट हमारे पास में क्रय, यानी कि हमने माल परचेज किया, और परचेज करने पर हम जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। क्लियर। दूसरा यहाँ पर देखिए, हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट देना पड़ेगा उसको। मैंने 1,00,000 का माल खरीदा, कई बच्चे भी सोचते हैं कि उधार में खरीदा तो क्या होगा, तो वो ट्रांजेक्शन पे आएंगे अपन। फिलहाल जो समझा रहा हूँ उन चीजों को समझिए, धीरे धीरे जब सारी चीजें आप कवर करोगे तो आप आगे तक जाओगे। ठीक है। तो हमने कहा कि हमने गुड्स परचेज किया तो हम कैसा अकाउंट ओपन करेंगे, परचेज का अकाउंट ओपन करेंगे। जब माल खरीदूंगा तो हमारे यहाँ से नगद जाएगी, पेमेंट करना पड़ेगा मुझे उसको, तो कैश हमारे यहाँ से जाएगी। तो हमने कहा दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया, कैश अकाउंट। अब ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। अच्छा, परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट होता है बता सकते हो। परचेज अकाउंट क्या रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट क्या
नॉमिनल अकाउंट है, क्या ये खर्चा है, या फिर परचेज अकाउंट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो ये है नहीं, पर्सनल अकाउंट होता तो उसमें नाम आता है राम श्याम घनश्याम इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये रियल अकाउंट हो सकता है। जी हाँ, ये रियल अकाउंट है, क्योंकि रियल अकाउंट होने पर हमारे पास में कोई चीज आती है ना, संपत्ति एसेट से रिलेटेड जो चीजें होती है वो, प्लस थिंग्स यानी कि वस्तुओं से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी हमारे पास में रियल अकाउंट होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये किस तरीके का अकाउंट है, ये है हमारे पास रियल अकाउंट, और कैश भी कैसा अकाउंट है, वो भी हमारे पास में रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो। ध्यान से देखिए, हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो हमने माल परचेज किया तो माल आया है ना, तो यहाँ पर गुड्स इन्वॉल्व है। परचेज का जब भी नाम आएगा ना परचेज अकाउंट, इसका मतलब उसमें गुड्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? गुड्स। तो देखिए गुड्स हमारे पास आया तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कम्स इन, जो भी चीज आई इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। फिर बात करते हैं कैश की। जब हमने गुड्स परचेज किया तो कैश आई या गई, कैश गई, हमें पेमेंट देना पड़ेगा उसको, कैश गई इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जो चीज बिजनेस से जाती है उसे क्या करो, क्रेडिट। बस हो गई जनरल। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी कि जब भी बिजनेस में गुड्स परचेज किया जाए, जब भी व्यवसाय में माल क्रय किया जाए, तो उस केस में हम जो अकाउंट ओपन करेंगे उसको हम बोलेंगे परचेज अकाउंट। क्या बोलेंगे? परचेज अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज करने पर ही परचेज का अकाउंट ओपन होता है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि हमने एक मशीन परचेज करी, तो देखिए वर्ड तो परचेज आ रहा है लेकिन हम खरीद क्या रहे हैं, हम मशीन खरीद रहे हैं। मशीन खरीदने का हमारा उद्देश्य, हमारा एम उसको वापस बेचने का नहीं होता है, उसको व्यवसाय में यूज लेने का होता है। इसलिए मशीन हमारे लिए कभी भी गुड्स नहीं होती है, मशीन हमारे लिए एसेट्स होती है। तो अब इन चीजों में डिफरेंस समझना। गुड्स का मतलब है खरीद रहा हूं और वापस सेल कर रहा हूं। एसेट्स का मतलब है खरीद तो रहा हूं लेकिन बिजनेस में उसका यूज ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो मशीन, फर्नीचर, ये सारी हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है, जबकि गुड्स जहां पर वर्ड आ जाए वो क्या माना जाएगा, हमारे लिए रियल अकाउंट मान लिया जाएगा। और इसलिए हम जो अकाउंट ओपन करेंगे, कौन सा अकाउंट ओपन होगा, वो होगा हमारे पास में रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना है, परचेज का अकाउंट ओपन करना। और परचेज क्या होगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट। कैश गई हमारे यहाँ, सो सिंपल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने अभी डिस्कस करी है कि परचेज क्या होता है। गुड्स जब भी आप खरीदते हो उसको अपन बोलते हैं परचेज। अब मिटा रहा हूं। अब परचेज के अलावा हम दूसरा एक और इंपॉर्टेंट अकाउंट देखते हैं, सेल्स। हमने गुड्स परचेज तो कर लिया, अब इस गुड्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें या तो कुछ करेक्शन किया जाएगा, करेक्शन करके उसमें कुछ हेर बदल करके उसको थोड़ा और अच्छा बनाकर उस पर कुछ खर्चा करके हम इसको क्या कर देंगे, बेच देंगे मार्केट में, ठीक है। जब आप गुड्स बेचते हो, देखिए डायरेक्टली एक चीज समझना, गुड्स का रिलेशन हमेशा परचेज और सेल्स के साथ में होता है। मैंने बोला गुड्स यानी कि जो आपने गुड्स परचेज किया था सेल करने के लिए, उसको बेच रहे हो आप, है ना। तो मैंने कहा आप सेल कर रहे हो, आप गुड्स बेच रहे हो, तो इस केस में हम जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको अपन बोलते हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो जब गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट, और जब गुड्स सेल करोगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स। सेल्स अकाउंट हमेशा ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस चीज को दिमाग में ड्रिल कर लीजिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे श्री कृष्ण नीचे आके आपको बोल दे कि बेटा इसको डेबिट करो, हम क्या बोलेंगे, नहीं साहब हमारे अकाउंटिंग रूल्स में, गोल्डन रूल्स में लिखा हुआ है कि सेल्स हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो हम तो क्रेडिट ही करेंगे, ऐसा में। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास में सेल्स आ जाए तो सेल्स कभी डेबिट हो ही नहीं सकती, सेल्स हमेशा ही क्या होगी, क्रेडिट होगी। इस चीज को आप याद रखें। अब क्रेडिट क्यों होगी उसका भी रीजन बता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1,50,000 रुपए का माल विक्रय किया गया, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1,50,000। तो हमने 1,50,000 का माल बेचा। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी गुड्स सेल करने की बात आ जाए, यानी माल विक्रय करने की बात आ जाए, तो इसके रिलेटेड हम जो अकाउंट ओपन करते हैं होता है हमारे पास में सेल्स अकाउंट। माल बेचा तो सेल्स अकाउंट, माल बेचा तो परचेज अकाउंट। दूसरा मुझे बताइए कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, जब हम माल सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कैश आएगी हमारे पास में, ठीक है, नगद आएगी। तो दूसरा अकाउंट जो हमारे पास ओपन हो जाएगा वो होगा कैश का अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है हमारे पास में रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें भी गुड्स इन्वॉल्व है, थिंग्स इन्वॉल्व है, कुछ वस्तु इन्वॉल्व है।
तो इसलिए हम परचेज और सेल्स दोनों अकाउंट को हमेशा क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट, इसलिए इनके ऊपर रूल भी कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का। और कैश तो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, कैसी होती है, रियल अकाउंट, एसेट से रिलेटेड। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जब भी बिजनेस में कोई चीज आती है तो उसे डेबिट करो, द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड। ध्यान से देखिए, जब हम माल बेचते हैं ना तो कैश माल आता है या जाता है, माल जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट, माल जा रहा है, इसलिए जो चीज जाती है उसे क्या की जाती है, क्रेडिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, वापस वही चीज, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। माल बेचूंगा तो कैश आएगी, नगद आएगी, कैश आएगी, इसलिए हम इस कैश को क्या करेंगे, डेबिट। तो हम लिख देंगे द थिंग्स विच कम्स इन विल बी डेबिटेड। आ रहा है समझ में, सिंपल है। तो एंट्री बन गई हमारी, क्या एंट्री बनी, कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे यहां से माल बिक गया टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई 1,50,000 की, तो 1,50,000 और 1,50,000। तो आई होप यहाँ तक आपने सारी चीजें अच्छे से कवर की होगी। तो आज की क्लास में फिलहाल हम इतना ही करेंगे। इन तीनों रूल्स को आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। अब हम आपकी बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी बुक के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर करेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा, बट ये है कि यह सारी चीजें आप पहले पढ़ के आए। पढ़ के आओगे तो सारी चीज समझ में आएगी, नहीं पढ़ के आओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली। जो बच्चे नए हैं, जो आज ही हमारी क्लास देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, हमारी 5 क्लासेस जरूर देखें, 2 से 3 क्लासेस, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी, नहीं तो चीजें समझ में आपको नहीं आएंगी। क्लियर? तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।